आज बच्चों हम अपनी अणव्रत स्कूल की ऑनलाइन क्लास में मॉडल्स कैन और कैन नॉट का प्रयोग सीखते हैं कि कहाँ हम कैन का प्रयोग करें, कहाँ कैन नॉट का प्रयोग करें। आपकी प्राइमरी सेक्शन में एग्ज़ाम में इस तरह का एक टॉपिक आता है जिसमें कैन या कैन नॉट का प्रयोग करना होता है। देखिए, कैन और कैन नॉट मॉडल। कैन का प्रयोग कहाँ होता है? जब कोई भी कर्ता कार्य करने में सक्षम होता है, यानी वह उस कार्य को कर सकता है, तो उस सेंटेंस में हम कैन का प्रयोग करते हैं। और जिस सेंटेंस में यानी कोई भी वाक्य में कर्ता जिस कार्य को करने में सक्षम नहीं होता है यानी अक्षम होता है, तो वहाँ हम कैन नॉट का प्रयोग करते हैं। देखिए, कैन और कैन नॉट का प्रयोग हम कुछ इन सेंटेंस के द्वारा सीखते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस हमारा है टुडे इज हॉलीडे, आज छुट्टी है। सो माई फादर कैन प्ले विथ मी, इसलिए मेरे पिताजी मेरे साथ खेल सकते हैं। हमारे यहाँ कैन और कैन नॉट का लगभग आपके जो सेंटेंस आते हैं इसमें दो वाक्य रहते हैं, यानी ये पीछे जो आपको कैन और कैन नॉट का प्रयोग करना रहता है वो पहले वाक्य को ध्यान से पढ़ना होता है, उसके अनुसार आपको यहाँ कैन या कैन नॉट का प्रयोग करना पड़ता है। अब देखो, टुडे इज हॉलीडे, आज छुट्टी है, इसलिए माई फादर कैन प्ले विद मी, इसलिए मेरे पिताजी मेरे साथ खेल सकते हैं। तो ये यहाँ कैन का प्रयोग किया क्योंकि पिताजी आज खेलने में सक्षम हैं, कार्य को आज ये कर सकते हैं, तो यहाँ हमने कैन का प्रयोग किया। आगे देखिए एक वाक्य, माई ग्रैंडफादर इज ओल्ड, मेरे दादाजी बूढ़े हैं। अब दादाजी बूढ़े हैं इसलिए रन, वो दौड़ नहीं सकेंगे या दौड़ सकेंगे? बूढ़े हैं इसलिए नहीं दौड़ सकेंगे, तो ही कैन नॉट रन, वह दौड़ नहीं सकते हैं। दादाजी बूढ़े हैं इसलिए दौड़ने में अक्षम है, यानी दौड़ नहीं सकते हैं वहाँ, तो हमने यहाँ कैन नॉट का प्रयोग किया है, ही कैन नॉट रन। अब आगे देखिए, आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूँ। सो आई कैन नॉट कम विथ यू, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। आई एम बिजी, पहला वाक्य देखिए, आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूँ। सो आई कैन नॉट कम विथ यू, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। पहले वाक्य में छुट्टी थी, पिताजी कार्य करने में सक्षम थे, खेलने में सक्षम थे, तो हमने यहाँ कैन का प्रयोग किया। दूसरा वाक्य था माई ग्रैंडफादर इज ओल्ड, दादाजी बूढ़े हैं इसलिए वह दौड़ने में अक्षम हैं, यानी दौड़ नहीं सकते हैं, तो यहाँ हमने कैन नॉट का प्रयोग किया। आगे देखिए, तीसरा हमारा सेंटेंस था आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूँ। सो आई कैन नॉट, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, यानी साथ आने में अक्षम हूँ, साथ नहीं आ सकता हूँ। आगे इसी प्रकार एक हमारा आगे का सेंटेंस है, नेहा इज़ वेरी इंटेलिजेंट, नेहा बहुत होशियार है। सी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, वह इस प्रश्न का हल कर सकती है, क्योंकि वाक्य क्या था, नेहा इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वह बहुत होशियार है इसलिए वह इस प्रश्न का हल कर सकती है। आगे देखो, बेला इज इल, बेला बीमार है। अब बीमार है, बीमार व्यक्ति दौड़ नहीं सकता, तो हम क्या प्रयोग करेंगे यहाँ, सी कैन नॉट रन, वह नहीं दौड़ सकती है। आगे देखो एक वाक्य और देखिए, ही इज सीनियर ऑफिसर, वह सीनियर ऑफिसर हैं, तो वो कोई भी डिसीजन लेने में सक्षम हैं, तो ही टेक दिस डिसीजन, वह ये निर्णय ले सकते हैं। तो यहाँ हम किसका प्रयोग करेंगे, कैन का प्रयोग करेंगे। तो आपने इस सेंटेंस से ये तो सीखा कि इसमें कैन और कैन नॉट का प्रयोग कैसे होता है, यानी जिस वाक्य में कोई भी कर्ता कार्य करने में सक्षम होगा तो वहाँ हम कैन का प्रयोग कर देंगे, और जिसमें कर्ता कार्य करने में अक्षम होगा यानी कार्य नहीं कर सकता, वो कार्य करने में सक्षम नहीं होगा, तो हम वहाँ कैन नॉट का प्रयोग करते हैं। अब देखिए कैन वाले वाक्य बनते कैसे हैं। देखिए इसमें क्या होता है,
वाक्य बनाने का इसका क्या तरीका होता है, क्या होता है इसमें सबसे पहले क्या आ जाता है, सब्जेक्ट आता है। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आ जाता है, कैन वाला हम वाक्य बनाते हैं। फिर यहाँ कैन का प्रयोग करते हैं, कैन या कैन नॉट का, यानी वाक्य हो जो नेगेटिव है तो उसमें कैन नॉट आ जाएगा, और यदि वो अफर्मेटिव है तो कैन आ जाएगा। सब्जेक्ट कैन या फिर इसमें कैन नॉट। उसके बाद में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में एडवर्ब या जो भी हमारे सेंटेंस में मटेरियल होता है वो सब उसमें आ जाता है। अब जैसे मैं एक वाक्य लिखूं, मैं अंग्रेजी बोल सकती हूँ, मैं अंग्रेजी बोल सकती हूँ। अब वाक्य कैसे बनाना है, सबसे पहले हमें लेना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा यहाँ क्या है, आई, और फिर हमें मॉडल कैन का प्रयोग करना है क्योंकि अफर्मेटिव है, बोल सकती हूँ, कैन का प्रयोग हुआ। अब बोलने की क्या अंग्रेजी होती है, स्पीक, जिसकी हमें फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, आई कैन स्पीक, क्या बोल सकती हूँ। ऑब्जेक्ट है इंग्लिश। अब ये तो हो गया कैन का प्रयोग करना। इसी तरह नेगेटिव सेंटेंस आ जाए, मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकती हूँ, तो क्या होगा, आई, हम कैन यहाँ नॉट का प्रयोग कर देंगे, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। तो कैन और कैन नॉट का एक और देख लीजिए वाक्य है, आई एम, मैं बीमार हूं, सो आई कैन नॉट, आई एम इल, मैं बीमार हूं, सो आई कैन नॉट कम टू, सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकती हूँ। तो आपने देखा कि वाक्य बनाने का तरीका कि सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हैं, फिर कैन या कैन नॉट, यानी अफर्मेटिव में कैन आता है और नेगेटिव में कैन नॉट आ जाता है। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, जैसे कम लगाया आपने यहाँ स्पीक लिखा, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट और एडवर्ब आ जाता है। तो इस प्रकार बच्चों आपने आज कैन और कैन नॉट का प्रयोग करना सीखा। आशा है आपकी ये समझ में आ गया होगा।